नमस्कार। जैसे कि आज टॉपिक जो हमारा चलना था मंगलिक दोष के ऊपर, उसी को लेकर आया हूँ। और जिस तरह हर बार आप कहते हैं तो एक कोई ना कोई टिप भी इसमें ज़रूर आपको देके जाऊँगा वास्तव में। कुंडली मिलान की जब भी कभी बात होती है या विवाह की बात होती है या किसी की घर में कोई बच्चा है जिसको किसी ने कह दिया कि ये मांगलिक है, तो उस समय इतनी चिंता का कई बार विषय बन जाता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि मांगलिक होना एक दोष है। मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। मांगलिक जितने भी जातक होते हैं वो एक शुभ योग है, जिसको कि कई भ्रांतियों से कुछ ज्योतिषियों ने, कुछ जो खासकर जो मंदिरों के पंडित हैं उन्होंने पूजा पाठ के माध्यम से कुछ धन अर्जन करने के उसके विषय में तो इसको एक दोष बना दिया। मांगलिक की अगर जन्म पत्री सही से मिलान किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा योग है। हाँ, इसका दोष रूप कई बारी इफ़ेक्ट आता है जब कभी इसको कुंडली मिलान में हम कोई कमी कर जाते हैं, कोई कुंडली पुरानी बनी हो या जिसकी कुंडली का शुद्धिकरण ना किया गया हो, कुंडली में कोई त्रुटि हो या मिलाने वाले में इतनी सामर्थ्य ना हो कि वो पूर्ण तरह ना मिला पाए, तब कभी उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर मिल सकता है। लेकिन मांगलिक कोई दोष नहीं है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी जातक या जाति का मांगलिक होते हैं उसको आप ये कह सकते हो कि ऐसे लोग लकी होते हैं। कोई ना कोई फील्ड में किसी ना किसी चीज़ में उनको एक अदृश्य पावर, एक लक की प्राप्ति होती है जो कि मांगलिक योग के कारण प्राप्ति होती है। तो कुंडली में कैसे जाने, जो हमारा एक विषय था कि जितने भी स्टूडेंट थे तो लास्ट क्लास में भी आपने जैसे बोला था कि मांगलिक दोष वाला टॉपिक करवाया जाए, मांगलिक योग वाला करवाया जाए, तो जन्म पत्री से कैसे देखेंगे। तो मैं वो इसमें सिंपल सी बात है जन्म पत्री में देखने के लिए। जो आपकी जन्म पत्री है उसमें भावों का आपको ज्ञान है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, भावों का ज्ञान है। तो भाव नोट करें, लगन राशि का कोई इसमें वो नहीं है, वो आगे ब्रीफ डिटेलिंग के लिए। लेकिन मांगलिक कैसे है उसके लिए सिर्फ आप भावों को नोट करें। लगन भाव यानी कि पहले भाव में यदि मंगल देव है, चतुर्थ भाव में मंगल देव है, सप्तम भाव में मंगल देव हो, अष्टम में हो या द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में, 1, 4, 7, 8 और 12, इन भावों में यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में लगन कुंडली में यदि मंगल देव विराजमान है तो उसे मांगलिक कहा जाएगा। साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव में मंगल हो तो उसको भी मांगलिक दोष माना गया है। उसे साउथ के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो उसे कुज दोष के नाम से, यानी कुज मंगल का ही एक नाम है मंगल देव का, जैसे उन्हें भौम यानी भूमिपुत्र भी कहा गया है। तो कुज दोष के नाम से वो सेकंड हाउस के मंगली को मानकर चलते हैं। तो पहले, चौथे, 7वें, 8वें और द्वादश भाव में यदि मंगल देव हैं तो वो मांगलिक दोष है। यदि फिर भी प्रिकॉशन के लिए दूसरे भाव के जो मंगल देव हैं तो उसमें भी थोड़ा अच्छे से मिलान किया जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये मंगल दोष यहाँ पे क्यों है, क्या प्रभाव है। लगन पे बैठे मंगल देव की दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे यानी कि जो विवाह का, मैरिड लाइफ का हाउस है उसको देखती है। तो मंगल देव यहाँ पे बैठ के लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते। यदि मंगल देव सेकेंड हाउस में बैठते हैं यानी कि जैसे साउथ के में जो कुछ दोष है उसके अकॉर्डिंग अगर सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस परिवार का है, कुटुंब का है, तो उसमें यदि बैठते हैं तो परिवार में, कुटुंब में, संबंधों में दिक्कत आ सकती है। अगर चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो चतुर्थ भाव जो सुख का स्थान है जिससे कि हर एक तरह का सुख मिलना है, तो सुख में कमी चतुर्थ हाउस के मंगल देव दे देते हैं। यदि सप्तम भाव यानी कि 7वें घर में विवाह स्थान में हो तो वहाँ सप्तम स्थान जो है वो तो है ही विवाहिक जीवन का, तो वहाँ बैठकर विवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ में या लाइफ पार्टनर के लिए भी खराबी देते हैं। अष्टम हाउस जो कि मारक स्थान बनता है
सप्तम से भी और लगन से भी। तो ऐसे वहाँ पर बैठकर किसी न किसी की आयु के लिए हानिकारक कई बारी मंगल देव हो सकते हैं। और द्वादश भाव जो कि शयन सुख का है, बेड प्लेजर का है, वैवाहिक जीवन की में जो रात्रि का सुख है उसका जो द्वादश भाव है, तो यदि वहाँ बैठते हैं तो उसमें कमी करते हैं। तो ये मंगल देव कहीं न कहीं से शुक्र को या सप्तम भाव को इन्हीं घरों में बैठकर इफेक्ट करते हैं दृष्टि से, या उसके काल पुरुष की कुंडली में जो उनके हाउस है 2-7 उसके कारण। तो ये इन भावों में मंगल देव यदि हों तो इस प्रकार के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट वो दे सकते हैं। अब इसकी जो परिहार है, यानी कि मंगल दोष कटता कैसे है, उसके लिए थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। उसमें बहुत तरह के योग होते हैं, तो वो योग यदि डिस्कस इस वीडियो में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय इसमें लगेगा। वो भी प्रैक्टिकली जब हमारे आगे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें वो सारा आपको प्रैक्टिकली जैसे रेगुलर में बताते हैं तो वैसे ही बताया जाएगा आपको। तो लेकिन फिर भी एक चीज़ बता देता हूँ कि मंगल का जो दोष की एक भ्रांति बहुत है कि 28 साल के बाद मंगल दोष ख़त्म हो जाता है जी, 30 के बाद ख़त्म हो जाता है। वो एक भ्रांति है। जो दोष जो योग कुंडली में हैं वो इफ़ेक्टिव ही रहेंगे। एक जो घटना का जैसे काल निर्धारण हम लोग करवाते हैं तो उसमें ये जो कोई भी योग है वो घटित कब होगा, या वो योग में कितनी की पावर है, वो किस स्थिति में, शुभता में अशुभता में कितनी पावर से वो घटित होगा, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाए। लेकिन जो चीज़ है वो आपको फल उसने देना ही देना है। उसको कोई 28 साल 30 साल 32 साल का कोई ऐसा नहीं है। विवाह में विलंब भी मंगल देव के कारण कई बारी मंगलिक दोष में देखा गया है। तो उसमें मंगल दोष का परिहार की एक आपको बता देता हूँ कि जो परिहार है, यदि किसी जातक के, मान लीजिए लड़के के या लड़की के, यदि मंगल देव जिस स्थान में विराजमान है, यदि दूसरे की पत्री में उस स्थान पर शनि देव विराजमान हो, यानी पहले घर में लड़के के यदि मंगल देव हैं तो उससे यदि कोई पत्री का मिलान करते हैं, उसमें लड़की के पहले भाव में मंगल देव हैं, शनि देव हैं, लड़के के पहले भाव में, लड़की के लगन भाव में, पहले भाव में, दोनों के एक ही भाव में, तब उसमें मंगल दोष का परिहार हो सकता है। लेकिन उसके लिए कई चीज़ें परिहार में और देखनी पड़ती हैं, वो सारा मिलान का विषय है। अभी आज आपने देखा कि मंगलिक दोष कैसे, क्योंकि बहुत से जन्म पत्रियाँ ऐसी आती हैं जो कहते हैं जी हमारा बच्चा तो मंगलिक है, तो इसका बड़ा विलंब हो रहा है शादी में या कुछ है। जब उनकी पत्री देखते हैं तो वो मंगलिक होता ही नहीं है, किसी ने वैसे ही कह दिया कि ये मंगलिक है तो मांगलिक मान लिया। तो मंगलिक दोष पहले लगन से देखना है। मांगलिक दोष शुक्र से भी ऐसे ही देखना है। शुक्र देव से 1, 4, 7, 8 और 12 में यदि मंगल की स्थिति है वो भी देखना है। और लगन से, चंद्र से और शुक्र से, तीनों से मांगलिक दोष ऐसे ही देखना है। लगन से 40%, चंद्रदेव से 30% और शुक्रदेव से 30%, 40, 30, 30 यानी 40, 70 या 100% की रेशो उसमें बनेगी। यदि लगन से है तो 40% मंगलिक है, चंद्र से भी साथ में ऐड हो जाता है तो 30% और ऐड हो जाएगा, यदि शुक्र से भी है तो 30 और ऐड हो जाएगा। तो ये मंगल देव का दोष है। तो आज की टिप जो हमेशा की तरह हर एक वीडियो में मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को वास्तु की देता हूँ। तो एक क्वेश्चन पीछे बहुत था कि रात की नींद की बहुत समस्या है। लगभग प्रत्येक घर में किसी ना किसी को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, रात की नींद का डिस्टर्ब होना। तो ऐसे में यदि आपके घर में साउथ की जो दिशा है, दक्षिण की दिशा है, दक्षिण की दिशा में यदि कोई दोष है, यदि कोई एंटी एक्टिविटी है, यदि पानी का टैंक है, या खासकर आपके दक्षिण में इन्वर्टर है, यूपीएस है, कोई ऐसी चीज़ आपने साउथ दिशा में यदि रखी हुई है, तो 100% आप उस घर में ये मान के चलें कि उस घर में किसी न किसी को, खासकर घर के जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनको नींद से रिलेटेड समस्या अवश्य होगी। तो यदि किसी को ऐसी कोई समस्या आ रही है तो कृपया एक बार अपना साउथ ज़रूर चेक करें
क्योंकि दक्षिण की दिशा में यदि कुछ ऐसा होगा तो इस तरह का आपको नेगेटिविटी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। तो कोशिश जितनी हुई है तो उसमें आप भी इसको समझने की कोशिश करें। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड साथ में करवा दूँगा। धन्यवाद।